जिसमें छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगना तय हुआ है। लेकिन इसको लेकर सरगुजा के सियासी गलियारों में ऑक्सीजन काफी अधिक हो गई है और प्रदेश के दोनों प्रमुख दल जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं। लेकिन इस फहरिस्त में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का गृह जिला और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का संसदीय क्षेत्र सरगुजा के तीनों जिलों का नाम नहीं है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने सरगुजा सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस घोषणा से बीजेपी के दिग्गज नेता टीकाकरण से लेकर प्लांट लगाने तक के मामले में पीएम को बधाई दे रहे हैं और कांग्रेस पर पलटवार भी कर रहे हैं। पहले तो ऑक्सीजन प्लांट का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, यदि ये निर्णय 1 साल पहले ले लिया गया होता, जब कोरोना का पहला दौर चला था, तो आज भारत की स्थिति ही नहीं बनती। केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता के कारण, केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण, केंद्र सरकार में चेतना न होने के कारण ये आज कोरोना की ये जो दूसरा दौर सेकंड स्ट्रेंड आया है, उसका परिणाम है। और ये और दुखद स्थिति है कि केंद्र सरकार में हमारे क्षेत्र से, सरगुजा अंचल क्षेत्र से, पूर्व विभाजित सरगुजा, अभी जो सरगुजा है, उस सब में जो स्थिति बनी है, उसके जो सांसद महोदया हैं, उन्होंने क्या किया। कितना दुख का विषय है कि 14 ऑक्सीजन प्लांट केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को दे रही है, उसमें हमारे जो राज्य मंत्री है क्षेत्र का, जो सांसद है क्षेत्र का, उसके क्षेत्र का एक भी जिला नहीं है। न सरगुजा है, न बलरामपुर है, न सूरजपुर है। तो सांसद कर क्या रहा है हमारे क्षेत्र का। एक तरफ सांसद का ये बयान आया कि यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करे, तो संपर्क में दिक्कतों के समाधान तो दूर, जो केंद्र सरकार का निर्णय हो रहा है उसमें हमारे सांसद ने या तो भागीदारी नहीं ली या इनकी भागीदारी को स्वीकार नहीं किया गया। दो में से कोई एक बात है। देखिए, जो देश भर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने त्वरित एक्शन लेते हुए, जहां विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर्स हवाई जहाज़ के माध्यम से मंगवाए और जहां पर उन्होंने सेना के विमान को पूरे देश में ऑक्सीजन के कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगाया, तो निश्चित रूप से उनके संवेदनशीलता के कारण आज ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे देश भर में लगातार हो रही है। अभी जो पीएम केयर फंड में जो देश भर के लोगों ने राशि जमा की थी, उसके माध्यम से देश भर में लगभग 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स की स्वीकृति हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ को 14 प्लांट दिए गए हैं। जहाँ तक प्रश्न सरगुजा को प्लांट स्वीकृति का नहीं है, तो मुझे लगता है कि हर राज्य ने अपने अपने प्रदेश का जो प्रस्ताव दिया था कि कहाँ उनकी सर्वाधिक रिक्वायरमेंट है, उस आधार पर ये स्वीकृति प्रधानमंत्री कार्यालय से दी गई है। और मेरे ख्याल से सरगुजा के लिए सरकार की प्राथमिकता नहीं होगी, इसलिए शायद उन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव नहीं किया है।